करते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस ये 1 नवंबर को मनाया गया, वर्ल्ड वीगन डे। लेकिन याद रखिए, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वेजिटेरियन और वीगन में कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में तो दोनों को शाकाहारी बोलते हैं, लेकिन वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। यह भी फिक्स नहीं होता, हर साल 2 नवंबर को नहीं होता। जिस दिन धनतेरस होता है यानी धनवंतरी जयंती मनाई जाती है, उस दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। तो दिवाली इस बार 4 नवंबर की थी, तो धनवंतरी जयंती 2 नवंबर की थी। उसके बाद इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, यानी पत्रकारों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें दंड मिलना चाहिए, दंड से मुक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये दंड से मुक्ति के खिलाफ एक तरह से दिवस होता है ये। तो ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। और कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि पत्रकारों के खिलाफ जो हैं वो क्राइम्स ना हो। इस दिवस को मनाने का पर्पस ये होता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी जो है ये जापानी भाषा का वर्ड है, ठीक है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो 6 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि जो वॉर और आर्म्ड कन्फ्लिक्ट वाले एरिया हैं, वो देश जिनमें युद्ध चल रहे हैं, उनमें हमें पर्यावरण को बचाना है। तो वो 6 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम देखते हैं श्रद्धांजलियां, यानी इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। M.K. नायर, माधवन कृष्णन नायर, ये एक मशहूर कैंसर के डॉक्टर थे, इनकी डेथ हो गई। एलन डेविडसन, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी, इनकी डेथ हो गई। प्रख्यात वायलिन वादक प्रभाकर जोग की डेथ हो गई, ये वायलिन बजाते थे। तारक सिन्हा क्रिकेट के कोच थे, बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे ऋषभ पंत, शिखर धवन वगैरह के कोच थे तारक सिन्हा, इनकी डेथ हो गई। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू करते हैं। दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम, यानी कि स्कूल में फीफा के द्वारा बच्चों को फुटबॉल सिखाई जाएगी, ये कहां शुरू हुआ है? ये किस स्कूल में शुरू हुआ है? ये भारत का स्कूल है और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसे हम किस बोलते हैं, ऑप्शन बी। इसमें इसका साथ KIIT भी दे रहा है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, यानी KIIT। तो KIIT और KISS दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं, उड़ीसा में है। और कलिंगा उड़ीसा का पुराना नाम है, फीफा का हेडक्वार्टर जूरिक में है। अभी अभी पब्लिक अफेयर इंडेक्स आया, ठीक है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स ये बताता है कि भारत के किस राज्य में जो शासन है वो कितना अच्छा है। तो इसमें नंबर 1 राज्य कौन रहा? सबसे अच्छा गवर्नेंस भारत में किस राज्य का है? तो याद रखिए, बड़े राज्यों में नंबर 1 केरल रहा और सबसे खराब प्रदर्शन रहा यूपी का, उत्तर प्रदेश का, राइट। लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है बेस्ट किसका रहा। और इसमें छोटे राज्यों में बेस्ट रहा सिक्किम और यूनियन टेरिटरीज में बेस्ट रहा पुडुचेरी। पब्लिक अफेयर इंडेक्स को बेंगलोर का एक संगठन है पब्लिक अफेयर सेंटर, उनके द्वारा प्रकाशित किया गया। आगे बढ़ते हैं। हम दवाइयों का सही इस्तेमाल करें, यानी तर्क संगत उपयोग करें, रैशनल यूज करें, तो इसके लिए नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया बनाई गई है। तो ये किसने बनाई है? ये बनाई है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने, भारतीय भेषज संहिता आयोग, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ऑप्शन ए, इसके द्वारा ये बनाई गई है। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कौन सी है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चली, यानी कि ऐसे रास्ते पर चली जो पूरी तरह से विद्युतीकृत था? तो ये है दिल्ली से कामाख्या तक चलने वाली ब्रह्मपुत्रा मेल। तो यहां पे पूछा ये कहां पे गई, तो कामाख्या गुवाहाटी में है, तो आंसर है इसका गुवाहाटी। दिल्ली से कामाख्या ब्रह्मपुत्रा मेल 2000 किलोमीटर से ज्यादा की जर्नी इसने ट्रेवल करी और पूरी की पूरी विद्युतीकृत रास्ते पर करी। भारतीय नौसेना को अभी अभी P1135.6 क्लास एक फ्रिगेट मिला है, एक छोटा जहाज होता है फ्रिगेट। यह यंतर शिपयार्ड में बना है। यंतर शिपयार्ड कहां पे है? यंतर शिपयार्ड जो है वो रूस में है। रूस में एक जगह है कलिनिनग्राद,
और इस जहाज का नाम तुशिल रखा गया है, TUSHIL, तुशिल, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर शील्ड यानी रक्षक। और इससे पहले भी कई जहाज हैं जो दिए जा चुके हैं, जैसे INS तलवार, त्रिशूल, तबर, तेग, तरकश, त्रिकंड। तो ये 7वां जहाज है जिसका नाम है INS तुशिल। ये जितने भी जहाज हैं सबके नाम टी पे हैं। भारतीय जो तटरक्षक बल है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, उन्हें एक जहाज मिला है अभी अभी, सार्थक, ICGS सार्थक। तो ये किसने बनाया है? याद रखिए, ये बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये 5 OPV यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल बना के देने थे, तो ये चौथा है। ठीक है, याद रखिए चौथा जहाज है उस सीरीज में ये। और इससे पहले जो तीसरा जहाज दिया गया था वो सजग था, और चौथा है अब सार्थक। ये पोरबंदर में रखा जाएगा जहाज, यानी हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, पोरबंदर गुजरात में है, तो हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। अमेरिका का बहुत बड़ा म्यूजियम है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में आता है, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। तो ये स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन अमेरिका का म्यूजियम है, संग्रहालय है। इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में किसे जगह मिली है? इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में ईशा अंबानी को जगह मिली है, तो आंसर है ईशा अंबानी। वित्त मंत्रालय जो है हमारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने श्रम मंत्रालय यानी लेबर मिनिस्ट्री का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है कि जो प्रोविडेंट फंड होता है उस पर कितना ब्याज मिलेगा, भविष्य निधि जमा, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर। तो याद रखिए फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए 8.5% मिलेगा, 8.5%। और प्रोविडेंट फंड को EPFO चलाता है। और लेबर मंत्री हमारे कौन है? लेबर मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने श्रम पोर्टल भी लॉन्च किया था। कौन सा बैंक है जिसने हमारे सेना के जवानों के लिए वीर नाम का एक रुपे नेटवर्क तैयार करा है? तो याद रखिए ये करा है कोटक महिंद्रा बैंक ने। एक रुपे नेटवर्क है, उस पे कोटक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे हमारी सेना के जवानों के लिए वीर के नाम से। तो 2 कार्ड होंगे, एक का नाम होगा कोटक रुपे वीर प्लेटिनम और एक का कोटक रुपे वीर सिलेक्ट। उत्तर भारत में पहला और सबसे बड़ा पाल्मेटम, पाल्मेटम मतलब जहां पे पाम ट्रीज लगाए जाते हैं, खजूर के पेड़, ये कहां लगा है? ये हल्द्वानी में लगा है। हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड में, तो आंसर है उत्तराखंड। यहां पे 110 स्पीशीज पाम ट्री के लगाए जाएंगे। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 यानी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो होगा संयुक्त राष्ट्र का, उसका 27वां संस्करण शर्म अल शेख शहर में होगा। कहां पे है ये शहर? ये शहर जो है इजिप्ट में है। इजिप्ट में हमारे राजदूत हैं अजीत गुप्ते, अजीत गुप्ते। और इजिप्ट की राजधानी कैरो है। ठीक है, तो इजिप्ट में होगा। और COP26 कहां हुआ है? अभी अभी ग्लासगो में हुआ है, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड ब्रिटेन में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अभी अभी रेजोल्यूशन 2601 यानी प्रस्ताव 2601 अपनाया गया। ये किस चीज से संबंधित है? प्रस्ताव 2601 जो है ये इस बारे में है कि वो देश जहां पे युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है या आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पे हमें स्कूलों को, हॉस्पिटल वगैरह को हमें बचाना है, हमें बच्चों की शिक्षा को बचाना है। तो ये सशस्त्र संघर्ष और शिक्षा का अधिकार यानी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड राइट टू एजुकेशन के बारे में है। ठीक है ना, हमें बच्चों की रक्षा करनी है, बच्चों की पढ़ाई की रक्षा करनी है, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध उनको रोकना है, बच्चों की पढ़ाई बचानी है, स्कूल पे अटैक ना हो ये बचाना है। तो इस बारे में है रेजोल्यूशन 2601। ब्रुनई में भारत के राजदूत कौन बने? ब्रुनई में भारत के राजदूत बने हैं अभी अभी अलोक दिमरी। तो आंसर है ऑप्शन ए, अलोक अमिताभ दिमरी। और ब्रुनई में अभी अभी ईस्ट एशिया समिट भी हुआ था। ईस्ट एशिया समिट भी हुआ था और आसियान समिट दोनों यहीं पे हुए थे। 30वां हुनर हाट का आयोजन कहां किया गया? हुनर हाट को हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर यानी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय करवाता है, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो हुनर हाट का आयोजन किया गया अभी अभी देहरादून में, जो उत्तराखंड की कैपिटल है। और हुनर हाट में अब विश्वकर्मा वाटिका का आयोजन भी किया जा रहा है। विश्वकर्मा वाटिका भी लगाई जाती है हुनर हाट में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत में चलाया गया अभी अभी, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो कौन सी दवाई के लिए चलाया गया? तो ये है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ऑप्शन ए।
ये निमोनिया से बचाती है। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, निमोनिया बच्चों में बहुत ज़्यादा डेथ होती है निमोनिया की वजह से, खासतौर पे बच्चों। एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत अभी अभी भारत की सरकार ने अपना बेकरी का ब्रांड बनाया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है दिल्ली बेक्स। दिल्ली बेक्स। और ये बेसिकली एक योजना है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज यानी पीएमएफएमई, उसके तहत ये चलाया गया दिल्ली में, दिल्ली बेक्स। कौन से राज्य में योजना चलाई गई? घसियारी कल्याण योजना। घसियारी बोलते हैं जो वो महिलाएं जो पशुपालन करती हैं। तो घसियारी कल्याण योजना देहरादून में लॉन्च की अमित शाह ने। तो आंसर है देहरादून यानी उत्तराखंड में चलाई गई घसियारी कल्याण योजना। किस देश ने अपना पहला महासागर मिशन करा मानव युक्त, जिसका नाम है समुद्रयान, मैन्ड ओशन मिशन। मैंड मतलब यह है कि वास्तव में लोग इसमें बैठ के जाएंगे समुद्र के नीचे। तो समुद्रयान मिशन जो करा है वो भारत ने करा है, भारत का मिशन है। और पानी के नीचे जो हमारा जहाज जाएगा उसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। ये वो जहाज है जो डीप वाटर जाएगा, पूरी तरह से डूब के नीचे जाएगा। और इस मिशन को हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय चला रहा है, जिसके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। और भारत में इसको चला कौन रहा है? एनआईओटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो चेन्नई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ये इंस्टीट्यूट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अधीन काम करता है। भारत में एक योजना शुरू हुई है अभी अभी, जिसका नाम है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। ये कहां पे स्टार्ट हुई है? ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश की सरकार आवास का इंतजाम कराएगी गरीब लोगों के लिए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने, भारत सरकार का एक प्रोग्राम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके लिए $250 मिलियन का लोन कौन देगा? इसके लिए $250 मिलियन का जो लोन है वो देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। आंसर है ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक। और कितने कॉरिडोर बनेंगे इस प्रोग्राम के तहत? भारत के 17 राज्यों में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे। टोटल 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे जो भारत के 17 राज्य शेयर करेंगे। अभी अभी इस संगठन के साथ भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 लड़ाकू जेट से हमारा देश का पहला मेड इन इंडिया बॉम्ब है, लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी तक मार करने वाला बॉम्ब, वो बनाया है। तो किसके साथ मिलकर बनाया इंडियन एयरफोर्स ने? यह बनाया है डीआरडीओ के साथ मिलकर। डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत। रिसर्च सेंटर इमारत, उसके साथ उसने बनाया है ये बॉम्ब, एलआर बॉम्ब। और ये 1000 किलो का बॉम्ब है। ये 1000 किलो तक ये वॉरहेड पेलोड कैरी कर सकता है, ठीक है ना। और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। भारत में मेट्रो रेल विद द बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन यानी सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि के लिए मेट्रो रेल, भारत की बेस्ट मेट्रो रेल का अवार्ड किसे मिला है? यह है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो। और याद रखिए अभी अभी 14वां अर्बन मोबिलिटी यानी शहरी गतिशीलता सम्मेलन हुआ था, इसे करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। तो ये जो अवार्ड है ये भी हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। भारत में कौशल विकास का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है फ्यूचर स्किल प्राइम इंसेंटिव प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर शुरू करा है? ये नेस्कॉम के साथ मिलकर शुरू करा है। नेस्कॉम की चेयरमैन है रेखा मेनन। नेस्कॉम की चेयरमैन है रेखा मेनन। रामालिंगम सुधाकर ये किस संगठन के प्रेसिडेंट बने हैं? ये बने हैं एनसीएलटी के, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो भारत में वो कंपनियां जो दिवालिया हो जाती हैं उनकी प्रोसीडिंग देखता है, एनसीएलटी। इसको एनसीएलटी से कंफ्यूज मत करना, ए और सी में ऑप्शन ए है आंसर, एनसीएलटी। गंगा उत्सव कब से कब तक मनाया गया? गंगा उत्सव मनाया गया 1 से 3 नवंबर। 1 से 3 नवंबर। और याद रखिए 4 नवंबर को हर साल गंगा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गंगा को एक राष्ट्रीय नदी डिक्लेयर किया गया था 4 नवंबर 2008 को। तो इस उपलक्ष्य में एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया, बल्कि 2। एक का नाम है क्लैप पोर्टल, CLAP क्लैप,
और एक का नाम है गंगा तरंग पोर्टल। गंगा तरंग पोर्टल। तो गंगा उत्सव किसने कराया? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी एनएमसीजी, जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करता है। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना किस राज्य की योजना है? इसमें जो व्यापारी हैं, अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है तो उसके खिलाफ बीमा करा सकते हैं। तो ये हरियाणा सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। अभी अभी कुमाऊं में पाया जाने वाला क्यूरा ऑयल, इसे भौगोलिक संकेतक मिला है, जीआई टैग मिला है, तो ये कहां का है? ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। तो आंसर है उत्तराखंड। अभी अभी किताब लिखी गई है काठमांडू डिलेमा, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है रंजीत राय ने। रंजीत राय। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स आया है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य कौन सा रहा? इस इंडेक्स को दिया है SEEI ने, मतलब इस इंडेक्स का नाम है SEEI, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि हमारा जो बिजली मंत्रालय है उसने रिलीज करा है। दो संगठनों ने मिलकर रिलीज करा है, एक है BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और दूसरा है AEEE अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। तो बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य कर्नाटक रहा। आंसर है कर्नाटक। अभी अभी जो इजिप्ट शहर है, मिस्र बोलते हैं जिसे, उसकी राजधानी कैरो में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई। तो उसमें अंडर 14 कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता? ये जम्मू कश्मीर की महिला है, लड़की है, मतलब 14 साल की। इनका नाम है तजम्मुल इस्लाम। तो अंडर 14 में इन्होंने जीता गोल्ड मेडल, और अंडर 16 में जीता गोल्ड मेडल बिहार की पल्लवी राज ने। बिहार की पल्लवी राज ने अंडर 16 में जीता। कौन से मंत्रालय ने एक योजना चलाई है जिसमें 2.5 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा, यानी साल में उनकी इनकम कम से कम 1 लाख रुपए सुनिश्चित की जाएगी? तो ये करी है हमारे ग्रामीण विकास यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी। इसके मंत्री हैं हमारे बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं गिरिराज सिंह, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अभी अभी मिस इंडिया कौन बनी है? इनका नाम है परल अग्रवाल, ऑप्शन ए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस इतना याद रखिए। अभी अभी बार्कले के सीईओ कौन बने हैं? और क्योंकि एक इंडियन बने हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार्कले दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, तो ये हैं CS वेंकट कृष्णन। CS वेंकट कृष्णन। फिक्की का नया डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन बना है? फिक्की के महानिदेशक बने हैं अरुण चावला। अरुण चावला। फेडरेशन ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की। भाषा संगम ऐप लॉन्च हुआ है, इसमें आप कितनी भारतीय भाषाओं के बेसिक डायलॉग सीख सकते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले? 22 भाषाएं। और वैसे भी हमारे संविधान की 8वीं सूची यानी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ही भाषाएं हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह ऐप लॉन्च की गई है, भाषा संगम। यह हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। भाषा संगम। रशिया में, रूस में हमारा नया राजदूत कौन बना है? यह बने हैं पवन कपूर। पवन कपूर। और संजय सुधीर बने हैं हमारे UAE में। संजय सुधीर बने हैं हमारे नए राजदूत संयुक्त अरब अमीरात में। दिनेश पटनायक हमारे राजदूत कहां बने हैं? दिनेश पटनायक बने हैं हमारे राजदूत स्पेन में। स्पेन। कृषि उड़ान योजना को लागू करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ई कुशल। ई कुशल। कुशल की फुल फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुशल की फुल फॉर्म है कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक्स। और कृषि उड़ान योजना दूसरी बार शुरू की गई है, और एक है उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना, जो 5 साल पहले शुरू की गई थी। अभी अभी क्लैप पोर्टल यानी कंटिन्यूस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल किसने लॉन्च किया? यह हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने किया, गंगा दिवस के उपलक्ष्य में। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं, तो आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर है। जोधपुर। तो जल शक्ति मंत्रालय ने इस पोर्टल को लॉन्च करने के लिए एक संगठन के साथ हाथ मिलाया है। इस संगठन का नाम है ट्री क्रेज फाउंडेशन। ट्री क्रेज फाउंडेशन। भारत कौन से साल तक अपना जो नॉन फॉसिल एनर्जी है यानी गैर जीवाश्म ऊर्जा, उसको 500 गीगावाट कर देगा? तो COP 26 हुआ था अभी अभी ग्लासगो में, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने पंच अमृत फॉर्मूला दिया है। आप यहां पे टेबल देख सकते हैं बनी हुई, इसमें ये 5 टारगेट है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2030। तो सबसे पहला है कि भारत अपना नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट कर देगा 2030 तक।
दूसरा ये है कि हमारी जो 50% ऊर्जा है भारत की वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी 2030 तक, यानी अक्षय ऊर्जा से आएगी। तीसरा टारगेट ये है कि भारत अपना कार्बन उत्सर्जन 1 अरब टन कम कर देगा अभी के मुकाबले 2030 तक। फिर 2030 तक भारत की जो कार्बन इंटेंसिटी है इकोनॉमी की वो 45% कम हो जाएगी और भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जाएगा। तो ये 5 टारगेट है, इनका नाम है पंचअमृत। कच्चाई नींबू यानी कच्चाई लेमन को जीआई टैग मिला है। कहां का है ये नींबू? ये मणिपुर का है। मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है उखरुल, UKHRUL, उखरुल वहां का है। और मणिपुर का एक काला चावल होता है ब्लैक राइस जो काकचिंग का है, KAKCHING, काकचिंग, उसे भी जीआई टैग मिला है, ब्लैक राइस ऑफ काकचिंग। इससे पहले सिरारा खोंग चिल्ली और तमंगलोंग ऑरेंज को भी जीआई टैग मिला था। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कहां चल रही है? यह राजस्थान की योजना है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसमें जो बेरोजगार हैं उन्हें भत्ता दिया जाता है। ठीक है, मैन है तो 4,000 और महिलाएं हैं तो 4500 रुपए इन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है हर महीने। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी नाबी जो पंजाब में है, यहां पे 650 टेरा फ्लॉप कैपेसिटी का सुपर कंप्यूटर लगाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? इसको लगाया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और उसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो आंसर है ऑप्शन ए। इसको पलट के भी पूछ सकते हैं कि 650 टेरा फ्लॉप क्षमता का सुपर कंप्यूटर कहां लगा है? तो आंसर है नाबी, पंजाब। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद 12 हेलीकॉप्टर खरीद रही है हमारी सेनाओं के लिए, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। कौन बनाएगा इन्हें? इन्हें बनाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और ये टुमकुर में बनेंगे। टुमकुर कर्नाटक में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की वो फैक्ट्री जो टुमकुर में है वहां पे बनेंगे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है वो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी अपग्रेड करेगा। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी अपग्रेड करेगा। मणिपुर की सरकार ने गो टू विलेज प्रोग्राम शुरू करा है। कहां से लॉन्च करा? यह थूबल से करा है। आंसर है ऑप्शन डी, थोबल। वहां के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह और गवर्नर हैं ला गणेशन। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर बेस्ट टीम रही, इसने गोल्ड मेडल जीता। कहां पे हुई थी ये फ्रांस में हुई थी। वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप ये फ्रांस में हुई थी। जम्मू कश्मीर की टीम नंबर 1 रही। सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर कहां पे बना है? ये लबासना, मसूरी में बना है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लबासना, मसूरी, जहां पे आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग होती है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है, उस दिन ये लॉन्च किया गया। जैन लॉन्ग, इनके जीवन पे किताब लिखी है वंडर ऑफ हिंदुस्तान, स्लैंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर फॉर द रानी। किसने लिखी है इस किताब को? किसने लिखा है? अमित रंजन ने लिखा है। रानी लक्ष्मीबाई के वकील थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका उनके वकील थे जॉन लॉन्ग। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च करा है? उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा की सरकार ने लॉन्च करा है, जिसमें किसानों को हाई क्वालिटी सीड दिए जाएंगे। रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? यह जीता है अभी अभी भारत के शतरंज खिलाड़ी पी इनियन ने। तो आंसर है ऑप्शन बी, पी इनियन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीती है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीती है। और अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। अभी अभी भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल गैस से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने वाला प्लांट कहां लगा है? यह हैदराबाद में लगा है और इसको REEL यानी रामकी एनविरो इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी ने लगाया है। अभी अभी कौन से राज्य ने ई सरकार एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है? तो ये गुजरात ने करी है, ई सरकार। मंजूषा चित्रकला को जीआई टैग मिला है, ये कहां की है? ये भागलपुर की है। और भागलपुर बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 4 जीआई टैग हैं। भागलपुर सिल्क, कटरनी चावल, जर्दालू आम और अब मंजूषा चित्रकला। तो आंसर है भागलपुर। विसल ब्लोअर पोर्टल, विसल ब्लोअर होता है जो कहीं पे करप्शन होता है उसके बारे में सबको बताता है। विसल ब्लोअर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यह करा है IREDA ने, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी ऑप्शन ए। और ये इन्होंने जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया था उसमें किया था। लवलीना बोरगोहेन को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। कहां से हैं ये असम से हैं और ये मुक्केबाज हैं यानी बॉक्सर, ऑप्शन सी। और यहां पे आप अपनी स्लाइड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, ये सब लोग हैं जिन्हें ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिले, इनके नाम आप देख लेना। फिर अर्जुन अवार्ड, ठीक है। और इनके बारे में एक एक लाइन बता देता हूं आपको। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो जीतता है उसे 25 लाख का अवार्ड मिलता है। ये भारत का सबसे
सर्वोच्च सम्मान है, इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे। फिर है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं। ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो 3 साल लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड आप देख सकते हैं, यहां पे नीचे आ जाइए। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये 2 तरह का होता है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी आजीवन उपलब्धि, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, और एक रेगुलर। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 15 लाख मिलते हैं और रेगुलर के लिए 10 लाख मिलते हैं। फिर है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अलग अलग है। ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2002 में शुरू हुआ था, इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं, तो ये इन सबको मिला है। इसके अलावा एक अवार्ड और होता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उसे मिलता है जो खेलों को प्रोत्साहन देता है। तो ये मिला है 2 कंपनीज को, एक तो है मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और एक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी भारतीय तेल निगम, इन दोनों को मिला है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना किस राज्य ने शुरू करी है? उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है। यहां पे 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी अगर गैर संगठित क्षेत्र का यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई वर्कर उसकी डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी उसे हो जाती है। तो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। नवारा चावल को जीआई टैग मिला है, कहां का चावल है ये केरल का चावल है, तो आंसर है केरल। अभी अभी बुकर प्राइज किसे मिला है अपनी किताब द प्रॉमिस के लिए? द प्रॉमिस के लिए मिला है ये डेमन गलगुत को, ऑप्शन डी, और ये साउथ अफ्रीका के राइटर हैं। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक 100 बनाया है, SAAW यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो इसका सफल परीक्षण कहां से किया? इसको टेस्ट किया जैसलमेर राजस्थान से। जैसलमेर राजस्थान से इसकी रेंज है 100 किलोमीटर, इसकी रेंज है 100 किलोमीटर, और इसको बनाया है रिसर्च सेंटर इमारत जो कि हैदराबाद में है और डीआरडीओ की लेबोरेटरी है। हंगरी में हमारे राजदूत कौन बने हैं? हंगरी में हमारे एम्बेसडर बने हैं पार्थ सतपथी। पार्थ सतपथी। हंगरी में इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी है। हंगरी में वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप भी हुई थी जिसको अंशु मलिक ने जीता था गोल्ड मेडल, और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और करेंसी है फोरेंट। अभी अभी पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप हुई यानी मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। इसमें भारत को एक ही पदक मिला। कांस्य पदक किसने जीता? यह जीता आकाश कुमार ने, और यह 7वें भारतीय बने जिन्होंने मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता। भारत का पहला खिलाड़ी, जैसे भारत में आईपीएल होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है बिग बैश लीग, तो भारत का पहला खिलाड़ी कौन है जो बिग बैश लीग में खेलेगा? ये है उन्मुक्त चांद, ऑप्शन ए, और ये खेलेंगे टीम मेलबर्न रेनेगेड के लिए। अभी अभी दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह यानी अर्थ साइंस सैटेलाइट लॉन्च करा है गुआंगमू। किसने करा है? ये चाइना ने करा है। गुआंगमू चाइना ने करा है, और इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट का इस्तेमाल किया। चाइना ने ऊबर कप भी जीता है, बैडमिंटन का भी। अभी क्यूएस रैंकिंग में एशिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रही? बेस्ट यूनिवर्सिटी रही ऑप्शन ए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और भारत की बेस्ट है आईआईटी बॉम्बे, लेकिन वो एशिया में 42 यानी 42वें स्थान पर रही। डेजर्ट वॉरियर हवाई युद्धाभ्यास हमने कौन से देश के साथ करा? ये हमने इजिप्ट के साथ करा। इजिप्ट, ऑप्शन ए, इजिप्ट में हुआ ये भारत और इजिप्ट के बीच युद्धाभ्यास। एशियाई विकास बैंक लोन दे रहा है $61 मिलियन का भारत में किस राज्य के लिए? यह दे रहा है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लिए, तो आंसर है अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किसने शुरू करी है? यह दिल्ली सरकार ने शुरू करी है। इसमें SC ST OBC और EWS को फ्री कोचिंग दी जाएगी। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। अभी अभी फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस बनाया गया है जहां पे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा। किसी भी तरह की फिल्म शूटिंग के लिए क्लियरेंस लेना है तो आप फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस से ले सकते हैं। इसको सूचना प्रसारण यानी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने किसके साथ मिलकर बनाया है? इसको इन्होंने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर बनाया, तो आंसर है रेल मंत्रालय, जिसके मंत्री अश्वनी वैष्णव। भारत ने कौन से देश के साथ हेल्थ और मेडिसिन यानी स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन किया है? MOU साइन करा। यह देश है सेनेगल। सेनेगल की राजधानी है डाकार, और डाकार में समर यूथ ओलंपिक खेले जाएंगे 2026 में। अभी अभी कौन से भारतीय हैं जिन्हें तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है? यह हमारे खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, जिसके मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमीरपुर। तो यह मिला है सर्वेश धड़वाल और अमित बिष्ट को, ऑप्शन सी। 6G को भारत में लाने के लिए कमेटी बनी है। अभी तो 5G भी नहीं आया है, 4G चल रहा है अभी तो। इस कमेटी के हेड कौन होंगे? इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं के राजरमन। के राजरमन। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किस संगठन ने जारी करी है?
एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट दोनों जारी करी हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, यूएनईपी। अभी अभी जन सेवक और जन स्पंदन योजना किसने शुरू करी है? जन सेवक है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी सरकारी सेवाओं को आपके द्वार पर देने के लिए, और जन स्पंदन योजना है सिटीजन्स की कंप्लेन सुनने के लिए। तो ये करिए कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अभी अभी ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की याद में 5 पाउंड का सिक्का जारी करा। इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, माई लाइफ इज माई मैसेज, ऑप्शन ए। आदि शंकराचार्य की मूर्ति कहां पे स्थापित करी है प्रधानमंत्री मोदी ने? यह करी है केदारनाथ में। और हमारा आज का आखिरी सवाल, जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है उसका नया ढांचा तैयार हो जाएगा पीसीए फ्रेमवर्क का कब तक? तो यह हो जाएगा लागू 1 जनवरी 2022 से, ऑप्शन ए। एक ही बैंक है अभी पीसीए में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे हिंदी में क्वेश्चन नवंबर के पहले हफ्ते के। मिलते हैं बहुत जल्दी नवंबर के दूसरे हफ्ते के बेस्ट 300 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।